समय बड़ा बलवान। राजा हरिश्चंद्र पर इतनी मुश्किल आई, मगर फिर भी हर परिस्थिति के अंदर धर्म का त्याग नहीं किया, धर्म को अपनाए रखा, धर्म का त्याग नहीं किया। धर्म निभाना बहुत कठिन होता है, मगर जो निभा जाता है नाम तो उसी का चलता है। अब कब तो उसने दान किया है और आज भी उनका दान चल रहा है। देखो, बहुत सा आप इतिहास देखो, बहुत से पन्ने भरे हुए हैं जो भक्ति मार्ग के अंदर भी बहुत बहुत कुर्बानियां कर गए। दधीची ऋषि ने अपने सारे शरीर का बलिदान कर दिया, क्योंकि झगड़ा था राक्षसों का और देवताओं का। राक्षसों से देवता जो है ना वो जीत नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल हो गई। चले गए भगवान के पास, भगवान ने कहा आप दधीची ऋषि के पास जाओ। दधीची ऋषि की इतनी भक्ति थी कि उनकी हस्तियों में से भी रोम रोम में से ही राम राम निकलता था। क्या उनकी हस्तियां मांगाओ, उनकी हस्तियों से हथियार बनवाओ, और उनकी हस्तियों से जो हथियार बनेगा उससे ये राक्षस मरेंगे। वृत्रासुर राक्षस बड़ा बलवान था, वो किसी से मरने वाला नहीं था। देवता गए दधीची ऋषि के पास, दधीची ऋषि के पास गए और जाकर कहा, प्रार्थना की हाथ जोड़कर, किसी के पास लेने के लिए जाए तो नम्र होके जाए, अहंकार से कुछ नहीं मिलता, नम्र होके मिलता। सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं दधीची ऋषि के पास और कहते हैं, मुनिवर ऋषि जी, आप, हमने सुना है आप बड़े दानी हो, शरीर तक के भी दानी हो, बोलो क्या चाहते हो? हमें आपकी हस्तियां चाहिए। जीते जी हस्तियां देना कितना मुश्किल है, पर उन्होंने क्या किया, अपने शरीर पर नमक डाला, शरीर को गला दिया, अपनी प्रीति को परमात्मा के चरणों में, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। लीन कर दिया परमात्मा के चरणों में। बस आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। गाय को बुलाया, सारे मांस को चाट लिया, हस्तियां निकल आई, उस हस्तियों से हथियार बनवाए, और जब वो हथियार चलाते देवता, वृत्रासुर से युद्ध हो रहा था, वो हथियार के अंदर, उस हथियार के अंदर भगवान के दर्शन। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। देखो कितना कुछ किया। वृत्रासुर तब मरा उस हथियार से। उस हथियार में जब भी हथियार चलाता, देवता चलाते, उस हथियार में भगवान नारायण के दर्शन करते करते वृत्रासुर ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया।